So hey guys, today I will tell you how to connect your keyboard and mouse with your mobile phone and how to become a keyboard typing master without computer. So let's see. So इसके लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत है जो कि है एक OTG केबल जो कि मार्केट में शायद आपको 50 या 100 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप एक साथ में दोनों कीबोर्ड और माउस दोनों एक साथ में कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक USB हब ज़रूरत पड़ेगी जो कि मार्केट में भी आपको शायद अवेलेबल है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको एक कीबोर्ड और माउस दोनों ही चाहिए जो कि मैं मार्केट ऑनलाइन परचेस किया था जो कि एक लॉजिटेक कंपनी का है। मैं दोनों ही कंबाइन परचेस किया था। तो चलिए फिर आपके सामने ही मैं मोबाइल को और कीबोर्ड दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अभी आपके सामने ही कीबोर्ड और माउस को दोनों मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो OTG केबल है मेरे पास, मैं अभी उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले जैसे अभी हम देख सकते हो जो मोबाइल डिवाइस है उसके साथ मैं अभी ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो USB हब का जो कनेक्टर है उसको OTG केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं अभी कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो यह इसका जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है, मतलब चल गया है USB हब का। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीबोर्ड का जो डाटा केबल है उसको आपको USB हब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी मेरा जो कीबोर्ड का लाइट है वो अभी ब्लिंक हो रहा है। तो मतलब कि जो माउस का जो कीबोर्ड का लाइट है वो चल रहा है, मतलब कीबोर्ड ऑन हो गया है। तो उसके बाद आपको माउस को भी कनेक्ट करना चाहिए। तो अब उसके आपको क्या करना पड़ेगा, जो माउस का जो डाटा केबल है उसको भी USB हब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो माउस का भी जो लाइट है वो भी ब्लिंक कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा मोबाइल में देख सकते हो तो जो माउस का जो प्रोसेसर है वो भी अभी काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो जो माउस का भी मैं अभी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो जो माउस का जो प्रोसेसर है वो अभी यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपके सामने ही यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो मैं अभी आपके सामने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके कुछ सर्च करता हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हो माउस का जो पॉइंटर है अभी भी काम कर रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रहे हो माउस भी चल रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक किया तो यहाँ पे सर्च बॉक्स का जो लाइन पेज ओपन हुआ, उसके बाद मैं अभी यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ। जैसे कि ऑनलाइन टाइपिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग का क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ पेजेस ओपन हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे कुछ वेबसाइट का जो यहाँ पे ओपन हुआ, तो मैं भी आपके सामने कुछ वेबसाइट का ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं पहला लाइन को क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं अभी यहाँ पे कुछ टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके बाद आपको भी देख सकते हो। तो हुई ना आसान की बात कि आप कैसे भी घर बैठ के भी आराम से एक विदाउट कंप्यूटर आप माउस और कीबोर्ड के साथ भी मोबाइल के साथ भी आप टाइपिंग स्पीड कर सकते हो। अगर आपका टाइपिंग स्पीड गेन करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप
एक माउस और कीबोर्ड परचेस करके आप घर पे भी आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आराम से आपका स्पीड भी बना सकते हो और टाइपिंग में भी मास्टर हो सकते हो। अगर आप ऑफलाइन भी कुछ टाइपिंग सीखना चाहते हो तो प्ले स्टोर में आपको कुछ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी मिल जाएगा जिसकी मदद से आप टाइपिंग का अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो अगर ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड करना चाहते हो तो एक वेबसाइट का नाम मैं बता दूंगा जो कि है 10 फास्ट फिंगर्स। जो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे आ सकते हो। तो अगर आपको और कीबोर्ड और माउस दोनों भी परचेस करना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप परचेस भी कर सकते हो। आपको ये जो टिप्स मैंने अभी बताया है कि आप कैसे एक मोबाइल के साथ भी अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, और अगर आपको ऐसे ही मोबाइल रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना, बट कुछ भी लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर लेना। And thank you for watching my videos, and if you like the video please press the like button, and thanks, and please subscribe the channel for next update. Thank you.